पता भी होगा कि डिग्री के रीडिंग में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या करियर गेम पर। आज मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने वाले हैं जो कि क्लास 12th में सेकंड चैप्टर है। आज मैं क्वेश्चन करवाने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे। उस वीडियो में डिग्री से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टोटल फार्मूला को सिखाए थे। उसी फार्मूला को देखते हुए आज मैं सारे प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी का प्रश्न है। चलिए आज मैं देखिए, यही बुक है, एनसीईआरटी का बुक है जो कि क्लास 12th का है। चलिए इसी चैप्टर को आज मैं इसी चैप्टर से आज प्रश्न करवाने वाले हैं। पाई बटा में 180 से गुना किया जाता है। मैंने लिख भी दिया। चलिए मैं एक ही डिग्री से रेडियन में चेंज कर दिखा देते हैं। 30 डिग्री है, डिग्री के रेडियन में बदलना हो तो इसको पाई बटा में 180 करना है। 30 छक्का 180, तो 30 डिग्री को रेडियन में आ गया पाई बटा में 6। इसी प्रकार सभी को आप निकालेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको पाई बाई 6 बोलते हैं, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, 90 डिग्री के पाई बाई 2। चलिए तो मैं प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है साइन इनवर्स माइनस 1/2। देखो पिछला वीडियो में आप लोगों को फॉर्मूला तो कराया था, आप लोगों को याद है। सोचिए कि हिंदी में कौन सा फॉर्मूला पे प्रश्न सॉल्यूशन होगा। मैं ये भी एनसीईआरटी बुक है जो कि पिछला वीडियो में फॉर्मूला ये वाला चैप्टर 2 कि साइन इनवर्स अगर एंगल माइनस उसमें ऐड है, उसी साइन होता है, उसी चैप्टर साइन वाला एंगल माइनस में होता है, तो इसको माइनस लिख के साइन इनवर्स एक प्रश्न करवाने से पहले आप लोगों को उसी प्रकार यहाँ पे करना है। बस निष्पत्तियाँ का वैल्यू साइन इनवर्स दिखवाते हैं जो कि 2 है ना। पिछला वीडियो में कैसे लिख देना नहीं लिखे थे, मानसार में लिख देना है। आज मैं इस वीडियो में यहाँ पर लिख देते हैं ताकि उसके बाद में अब देखना है प्रश्न कि एक बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। 1/2। चलिए मैं अभी बुक पहले किसका वैल्यू मानसार में लिख देते हैं। इधर साइन में 1/2 पाई बाई 6 इस साइड में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। प्रश्न दूसरा देखेंगे, 30 डिग्री। प्रश्न दूसरा क्या दिया, कोस इनवर्स 40 डिग्री 60 डिग्री कोस इनवर्स 90 डिग्री 0 से 90 डिग्री तक आपका मानसार याद रहता है। इसको भी लिखवाए थे। प्रश्न को बहुत आसान तरीके से अगर इसमें तो प्लस है तो कोई दिक्कत ही ना। तो इसको डायरेक्ट आंसर कोस में √3/2 कोस में कितने डिग्री पर, तो इसमें कोस में √3/2 कितने डिग्री पर है, तो पाई बाई 6 ही पर है। साइन 0 डिग्री से लिख देंगे, 30 के भी आंसर हो गया। प्रश्न तीसरा देखेंगे, 45 डिग्री के तीसरा देखेंगे। तीसरा दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कोसेक इनवर्स, कोसेक 90 के वैल्यू इनवर्स, कोस 0 डिग्री के वैल्यू, कोस 30 डिग्री के वैल्यू √3/2, कोस 45 के वैल्यू 1/√2, कोस 90। इसको क्या करेंगे, कोस 60 डिग्री पाई में से घटाएंगे, 90 डिग्री पाई में से घटाएंगे। tan 0 डिग्री के वैल्यू क्या करना है, tan 0 डिग्री में निकल जाता है और tan 30 के वैल्यू रेंज पाई बाई 6। कोस का रेंज कितना होता है, tan 45 कोस का रेंज और tan 60 डिग्री आपका कोस का रेंज तो आपको मालूम होगा है। tan 90 का कोस का रेंज होता है अनडिफाइंड होता है। कोस का जो रेंज होता है 0 से इसी के बाद देखेंगे कोट का 0 से 5 होता है कोस का रेंज। तो ये तो ठीक है, तो पाई बाई 6 ही होगा। वैल्यू सही है, ठीक है। अगर इसका रेंज में अगर नहीं होता, इसका रेंज में लाया जाता है
तो ये तो 0 से और करेंगे 0 से 180 होता है, ये तो 60 है। कोट 90 है और कितना सेक 30 में डिग्री है, तो देखेंगे ये तो सेक रेंज 0 में डिग्री आ के गया। मान एक तब होता चलिए है और कोसेक सेक इनवर्स कितना होता 2 है और सेक 30 डिग्री के कोसेक वैल्यू होता है इनवर्स 2 2/√3 होता है इसको सॉल्यूशन करना और तो कोसेक में जाना है, कोस कितना होता है जाना सेक 45 दो का कितने मान डिग्री होता होता है है तो 2 30 होता है डिग्री यानी और 5/6 60 के 2 6 होता हो है जाएगा। और 90 चौथा के प्रश्न अनडिफाइंड होता देखेंगे, है। चौथा प्रश्न क्या क्या tan होता है इनवर्स अनडिफाइंड माइनस होता है। tan इसी इनवर्स प्रकार कोसेक के देखेंगे कोसेक tan अनडिफाइंड हो जाएगा इनवर्स कोसेक 0 डिग्री के √3/2 अनडिफाइंड हुआ माइनस √3/2 इसको भी वैसे ही कर देना है। और 45 के फार्मूला √2 लिखा और 60 पिछला वीडियो में सिखाए थे, फार्मूला भी सारा लिखा था। tan इनवर्स अगर माइनस में होता है 90 के तो इसको भी माइनस tan इनवर्स x लिखा जाता है, इसको भी 2 पहले लिख होता है देना माइनस 2/√3 होगा ना। tan इनवर्स √3। अब इसको देखेंगे √3 tan में मुझे कितना उम्मीद डिग्री भी पाता होगा है कि आप क्लास tan में 10th में √3 पढ़े होंगे तो 60 डिग्री पाता है यानी मान पाई आप लोगों को याद ही नहीं होगा, माइनस फिर भी आप लोगों को नहीं याद है। तो मैं अब प्रश्न लिख दिया कितना देखेंगे, ताकि प्रश्न 55 प्रश्न करने देखेंगे। में प्रश्न दिक्कत ना 55 हो। क्या करता है, प्रश्न cos इसी इनवर्स बेस पे क्योंकि जब तक आंसर में आप लोगों को याद नहीं माइनस आएगा एक तो बटा प्रश्न नहीं इसको solve भी कर मैं पाएंगे। फार्मूला लिखा था इसी कि वजह से अगर मैं cos में एंगल निष्पत्तियाँ नेगेटिव का हो मान लिख तो दिया। इसको भी पहले पाई में से घटाते हैं। cos इनवर्स चलिए आज मैं जीव को तो प्रश्न लिखता हूँ एनसीईआरटी का। एक बार प्रश्न लिख देते हैं उसके बाद में है। पहले इसको क्या करना है, नंबर पाई में वाइज से घटा आप देना लोगों था, को cos प्रश्न इनवर्स हल 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या एनसीईआरटी करना इधर है, प्रश्न लिख देता है एनसीईआरटी का पाई माइनस प्रश्न cos में 1/2 कितने डिग्री पे आता है, cos में 1/2 कितने डिग्री पे आता है यानी 60, यानी रेडियन में 60 डिग्री को रेडियन में क्लास 5/3 लिखेंगे, तो यहाँ 5/3 लिखेंगे। अब इसको एलसीएम ले लेंगे यानी 3 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई, यानी इसको घटाएंगे 3 पाई में से पाई यानी कितना हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई बटा में 3, 2 पाई बटा में 3 आ जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या माँ, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखना है हमको। 5वां क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर दिया। क्वेश्चन 6 देखना है, tan इनवर्स माइनस 1 है, tan इनवर्स माइनस 1 है, इसको भी वैसे लिख देना है tan इनवर्स एग्जाम हम माइनस आगे लगा देना है। उसके बाद में tan में 1 कितने डिग्री पर आता है, tan में 1 45 डिग्री पर आता है यानी माइनस पाई/4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखना है हमको, प्रश्न 6 है, सारे प्रश्न को पहले इसमें लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, सेक इनवर्स क्वेश्चन 1 में 2/√3 सेक इनवर्स साइन इनवर्स सेक इनवर्स माइनस 1/2 2/√3 सेक इनवर्स दूसरा 2/√3 सेक में 2/3 कितने डिग्री पे आता है, तो सेक में यहाँ देखेंगे 2/3 यानी 30 डिग्री, इसको रेडियन में लिखेंगे 5/6 लिख दें। 2 प्रश्न 8वां देखेंगे, 8वां प्रश्न देखेंगे, 8वां प्रश्न कोट चौथा दिया, प्रश्न कोट tan इनवर्स इनवर्स माइनस √3 कोट इनवर्स √3, इसको भी देखना है। 5वां प्रश्न कोट इनवर्स √3 cos इनवर्स से 1/2 कोट इनवर्स दिया tan इनवर्स माइनस कोट में कितना डिग्री पे है, √3 यानी पाई/6 पे, यानी तो पाई/6 लिख देंगे। तो कोट के रेंज भी उतना है 0 से पाई/6, इसको भी 6 पाई/6 30 डिग्री पे होता है। फिर 9 देखेंगे, 9 प्रश्न 2/√3 9 प्रश्न कहता है cos इनवर्स माइनस 1/√2 में है। तो इसको क्या करना है, पहले माइनस पाई माइनस इसको लिखते हैं cos इनवर्स 1/2 में √2, तो पाई माइनस में cos में 1/√2 कितना डिग्री पे आता है,
एक दो। बटा रूट 2 यानी 45। चलिए 10 प्रश्न पहले देखते हैं, उसके बाद में इसको भी एलसीएम ले लेंगे। अगला तो प्रश्न 4 को पाई हल करेंगे। 4 पाई इसमें 2.1 में 14 प्रश्न हैं, जो कि 10 प्रश्न तक ए भी आंसर होगा सॉल्यूशन 9 का। करता हूँ। उसके बाद में अब इसको 10 का सॉल्यूशन करते हैं। कोसेक इनवर्स, इसमें थोड़ा डिग्री या डिग्री माइनस रूट 2 क्वेश्चन कोसेक दिया इनवर्स है, माइनस रूट आंसर 2। दिया है। तो आप डिग्री लोगों को से तो पहले पता ही इसमें होगा कि डिग्री से कोसेक में रेडियन माइनस में आंसर दिया है। कोसेक डिग्री से पहले रेडियन में चेंज कर देंगे 0 डिग्री, उसको ऐसे लिख देना है। माइनस आगे लिख देना है। क्वेश्चन 10 सॉल्यूशन करा रहे हैं। कोसेक इनवर्स रूट 2, तो रूट 2 कितना डिग्री पे आता है? कोसेक में रूट 2 यानी 5/4। चलिए आज मैं प्रश्न 10 तक देखें। चलिए आप लोगों पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता है। चलिए इधर मैं ये वाला हटा देते हैं। इधर सॉल्यूशन करा देते हैं। केमा क्वेश्चन 11th क्या बोलता है? क्वेश्चन 11th tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसको सॉल्यूशन कर देते हैं पहले। tan इनवर्स 1 प्लस, इसको पाई में से घटा देंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स 1/2। इसको क्या करना है? tan 1 कितना रेडियन पे आता है? तो 1 तो यानी 5/4 प्लस पाई माइनस 1/2 कितना डिग्री पे आता है? यानी 5/3 पे आता है। 5/3 प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन 1/2 यानी 5/6 हो जाएगा। तो 5/4 प्लस 3 पाई माइनस 5, 3 माइनस 5/6, 5/4 प्लस में 2 पाई/3 प्लस माइनस 5/6। एलसीएम ले लेंगे, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम ले लेंगे 3 चौका 2 से लगाएगा 2 3 3, फिर 3 से लगाएंगे 2 1 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 दिए 12 यानी 3 पाई प्लस 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई माइनस 6 दूनी 12 यानी 2 पाई, यानी कितना हो जाएगा? 8। पहले इसको घटा देंगे 4 3 9, 9 पाई बाई 12 यानी कि 4 दिया 12 और 3 3 9 यानी 3 पाई/4। अब प्रश्न के बाद देखते हैं प्रश्न 12 देखते हैं। प्रश्न 12 क्या कहते हैं? प्रश्न 12 cos इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2।
तो साइन इनवर्स 1/2